के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो पे टॉपिक पे एक अपना वीडियोस लेके आए हैं जो कि हमारा सीरीज में आएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऑल्सो। सो ये जो वीडियो है वो है KVS, केंद्रीय विद्यालय संस्था। बहुत से लोग इसमें चाहते हैं बच्चे का एडमिशन हो, क्या है ईच एंड एवरी डिटेल हम देना चाहेंगे। KVS के पीछे का क्या तात्पर्य क्या है, गवर्नमेंट कौन कौन से इसमें एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन का डेट क्या है सर, सिंगल गर्ल चाइल्ड, क्या एक ही लड़की वाले पेरेंट्स इसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्या सिर्फ का गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं और किसी का एडमिशन इसमें नहीं होता है, एडमिशन चार्जेस कितनी है, कैसे कैसे एडमिशन होगा, डेट क्या है, कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए इसके लिए, सारी जानकारी, बहुत सी जानकारी जो KVS के बारे में बहुत लोगों को नहीं मालूम है वो हम लोग धीरे धीरे रिवील करने वाले हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स में, जो कि हम चाहते हैं कि बहुत से पेरेंट्स को ये जानकारी मिले। बहुत से पेरेंट्स इस जानकारी से गुमराह हैं, उनको मिलती नहीं है, कोई देता भी नहीं है सही तरीके से, कोई बताता भी नहीं है। तो हमारा ये मकसद है कि हम सही और सच्ची जानकारी को अपने गार्जियंस, अपने व्यूअर्स के पास लेके आएँ, जिनका भी बच्चा KVS में पढ़े, यानी केंद्रीय विद्यालय संस्था में आपका भी बच्चा पढ़ सकता है। मैं सही बोल रहा हूँ, आपके भी बच्चे पढ़ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि 100% गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चे ही KVS में पढ़ें। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से टॉपिक्स है, बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिस पर कभी बात नहीं की गई है, उस पर मैं बात करने वाला हूँ। ईच एंड एवरी डिटेल ऑन द KVS संस्था, केंद्रीय विद्यालय संस्था ऑल ओवर द वर्ल्ड इन इंडिया, ईच एंड एवरी डिटेल। अगर हमारे चैनल पे नए हैं और चाहते हैं इस तरह के वीडियोस एकदम नहीं छूटे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें। उस हमारे डिटेल वीडियोज आपको ईच एंड एवरी डिटेल से मिलेंगे। मिशन एडमिशन की चीज़ें हमारी चल रही हैं, बहुत से बच्चे इनरोल हैं। यू कैन कॉल ऑन द नंबर्स एंड इनरोल इन आवर टीम टू बी द स्मार्ट एंड स्मार्टेस्ट इन द मिशन एडमिशन मोड 2022। बहुत से स्कूल का बैक टू बैक आने वाला है। DAV पब्लिक स्कूल्स, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन इंडिया ऑल ओवर द ब्रांड्स, उसमें आने वाला है DAV PHV कॉलोनी में। तो जो भी बच्चे पेरेंट्स चाहते हैं इनरोल लेना, इनरोलमेंट ले सकते हैं नंबर्स पे कॉल करके। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये KVS की दौड़ क्या है सर, केंद्रीय विद्यालय संस्था क्या है। केंद्रीय विद्यालय संस्था एक तरह का संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फुली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चलता है। इसमें बहुत सारे स्कूल ऑल ओवर द इंडिया, अब्रॉड द इंडिया यानी अब्रॉड इंडिया भी वर्क करते हैं। KVS बनाने के पीछे जो गवर्नमेंट की मंशा ये थी कि बहुत से एम्प्लॉय जो हैं उनका जॉब ट्रांसफरेबल होते रहता है, कभी यहाँ से वहाँ, कभी वहाँ से वहाँ, कभी वहाँ से वहाँ, लाइक CRPF, NSGs, कमांडोस, जितने भी बहुत से बटालियंस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी फोर्सेस, इतने भी लोग हैं उनका जो है ट्रांसफ़र ज़्यादा होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ कोई वहाँ। इनके पीछे गवर्नमेंट की एक मंशा थी कि ऐसे उनके बच्चों के लिए एक ऐसा केयरिंग किया जाए कि जहाँ भी उनका ट्रांसफ़र हो तो उनका एडमिशन में कोई प्रोसेस में प्रॉब्लम नहीं हो, उनके बच्चे अच्छे और क्वालिटी एजुकेशन के तहत पढ़ाई कर सके। इसलिए गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जिसको बोलते हैं केंद्रीय विद्यालय संस्था, और पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड, इवन इन द अब्रॉड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वर्क करते हैं विद सो मेनी रूल एंड रेगुलेशंस दैट वी आर डिप्लेक्ट इन द वेरी पार्ट वाइज सीरीज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। स्पेशली हम पटना के बारे में बात करेंगे। KVS पटना में कितने हैं, कहाँ कहाँ हैं, कब एडमिशन होता है, क्या रूल रेगुलेशन है, क्या एग्जाम होता है क्या KVS में, 9th में बच्चों को कैसे एडमिशन होगा, 11th 12th में बच्चों को कैसे एडमिशन होगा KVS में, ईच एंड एवरी डिटेल वी आर गोइंग टू डिप्लेक्ट द रिवील द सो मेनी थियरी एंड गाइडलाइंस। इफ यू ट्राई टू ऑब्जर्व द गाइडलाइन, अगर आपने गाइडलाइन को देखना चाहेंगे तो पूरा का पूरा यहाँ का गाइडलाइन है जिसको हम लोगों ने पूरा पढ़ा और पढ़ने के बाद इसको डिप्लेक्ट कर रहे हैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। पेरेंट्स को बताने का हमारा तरीका है सॉफ्ट लैंग्वेजेस में, सच्चे में कि छोटे से छोटे पेरेंट्स को भी मालूम चल सके, समझ सके कि क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशंस हैं, कहाँ कहाँ ये लॉज काम करता है, क्या हमारा बच्चे का एडमिशन सही में हो सकता है KVS में। बहुत ही चार्ज, बहुत सी चीज़ें इसमें इनरोल करने की है, रिसर्च करने की, और हमने इस वीडियो सीरीज को आगे ले जाने का हमारा ये प्रण है। तो देखा जाए अगर हमारे चैनल इसके बारे में कैसे कैसे KVS में एडमिशन होगा, कैसे हमारे बच्चों का एडमिशन हो सकता है। पहले KVS का फुल फॉर्म देखा जाए, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन, इंग्लिश में केंद्रीय विद्यालय संस्था। एडमिशन गाइडलाइन है जो कि आने वाली है। इसमें जनरली जो एडमिशन होता है वो अप्रैल में होता है। सो अप्रैल मई में इसके एडमिशन्स आएंगे। डिटेल सारे हमारे रूल्स इसी पे चलेंगे। केंद्रीय विद्यालय संस्था होता क्या है, बहुत से पेरेंट्स तो इसीलिए फॉर्म नहीं भरते हैं इसके कि हमारा होगा ही नहीं, 100% नहीं होगा। ऐसा नहीं है, आपका भी हो सकता है। आपको बस रूल्स आपको जानने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन रेडी होना चाहिए। आपको बहुत से पेरेंट्स रूल ही नहीं जानते हैं कि एडमिशन होगा कैसे, KVS काम कैसे करता है, क्या कैसे गाइडलाइंस है, ईच एंड एवरी डिटेल्स हम बताएंगे आज। केंद्रीय विद्यालय संस्था, ये जो नियम और गाइडलाइंस है 2 स्कूल पर लागू नहीं होता है। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय, दूसरा है जो अब्रॉड में स्कूल है।
ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय है वो दिल्ली में है और इस पे ये रूल और रेगुलेशन काम नहीं करता है, आपके जानकारी के लिए जान लें। और जो अब्रॉड में स्कूल है उस पर भी नियम लॉज काम नहीं करते हैं। तो 2 स्कूल्स पे इसका नियम काम नहीं करता। अब इसको प्रायोरिटी किसको दिया जाता है सर? प्रायोरिटी दिया जाता है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों को प्रायोरिटी दी जाती है, रियल बात है ये। उसके बाद जिनका जॉब ट्रांसफरेबल है विद इन 7 ईयर्स। अब ट्रांसफरेबल भी क्या है, इसमें भी बहुत बड़ी लंबा चर्चा की जा सकती है कि ट्रांसफरेबल कितना होना चाहिए। एटलीस्ट 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर से ज़्यादा अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं, मोर देन 20, 30, 80, 90, 100, 100 जितना भी हो, मोर देन 20 के बीच में आना चाहिए। ऐसे बच्चे को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है, उनके बच्चों का एडमिशन यहाँ पे लिया जाता है। उसके बाद ऑटोनॉमस बॉडी या पीयूसी सेक्टर में जो काम करते हैं, ऑटोनॉमस बॉडी सेक्टर्स में जो काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में इसमें काम करते हैं, इसमें 51% से स्टेक होल्डर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। मोर देन 51% ऑफ द stakeholders of the companies under the central government rule and regulations and the finance that come in the public sector undertaking companies. उसके बाद सिंगल गर्ल चाइल्ड, इस पे बहुत लोगों के बारे में जानकारी नहीं होगा। सिंगल गर्ल चाइल्ड जिनका है उनका भी चांसेस बनता है यहाँ पे एडमिशन लेने का। सिंगल गर्ल चाइल्ड यानी अब ये बच्चों का या बहुत से पेरेंट्स का सवाल है क्या सिंगल गर्ल चाइल्ड मतलब इसका एक बेटा या एक बेटी हो, कि कहीं का एक बेटी और 4 बेटे हो तो क्या है वो सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में आएंगे? हरगिज नहीं। यहाँ पे साफ में रूल और रेगुलेशन में दिया गया है, इफ अ पेरेंट्स हैव ओनली वन चाइल्ड अदर देन अदर सिबलिंग्स, जिनका एक ही बेटी हो। अब एक ही का मतलब जो ट्विंस हैं वो भी एक कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे बहुत से पेरेंट्स के ट्विंस गर्ल्स होती हैं तो वो 1 की कैटेगरी में ही आएंगी, और उनको कोई बेटा ना हो, सिर्फ ट्विंस गर्ल्स हो, दे ऑल्सो गेट द प्रेफरेंस इंद्र केंद्रीय विद्यालय संस्था। ऐसे जितने भी पेरेंट्स हैं जिनकी 1 या 2 ट्विंस लड़कियां हैं वो भी उनको प्रेफरेंस दिया जाता है एडमिशन्स में। दे गॉट द चांसेस टू बी सिलेक्टेड इन द केंद्रीय विद्यालय संस्था बट अ वेरी नॉमिनल फी बहुत कम है इस स्कूल का। आप सब चीज़ हम बताएंगे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे आप इसमें इनरोल हो सकते हैं, ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द KVS। इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज लाइक से सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, चूंकि ऐसी जानकारी शायद ही कोई चैनल देता हो। अब यहाँ पे स्कूल कितने से क्लास से होता है सर? ये 1 क्लास से शुरू ही होता है। बहुत से पेरेंट्स को लगता होगा कि LKG UKG में एडमिशन होता है, ऐसा है, हरगिज नहीं है। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के लड़के लड़कियां इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जो मिनिमम एज है क्लास 1 से वो 5 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम ईयर 7 साल, यानी 5 से 7 ईयर्स के बच्चे इस स्कूल में इनरोल या एडमिशन ले सकते हैं। अब इसके बारे में बात किया जाए और कि क्या क्या चाहिए, रिजर्वेशन भी होता है क्या स्कूल में? यस, बिकॉज इट इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, it had to follow so many rule and regulation that most of the people of Bihar and India haven't know about that. यहाँ पे रूल और रेगुलेशन जो एडमिशन होता है वो बहुत सारे रिजर्वेशन कैटेगरीज को ही फुलफिल किया जाता है। 15% ऑफ द सीट इज फॉर SC कास्ट, शेड्यूल कास्ट। 7.5% ऑफ द सीट्स allotted is reserved from scheduled tribes. 27% of the seats is for OBC and CL. 3% is from differently abled category. 3% बच्चे ऐसे भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं जो कि अपंग हो या दिव्यांग हो। अपंग परिभाषा में माफ़ी चाहेंगे क्योंकि अपंग आजकल नहीं कहा जाता है, दिव्यांग कहा जाता है। दिव्यांग बच्चों के लिए 3% कैटेगरी इसमें रिजर्व्ड है। तो दिव्यांग बच्चे कैसे हैं भाई? तो दिव्यांग क्या तो आप वहाँ पर आपका सर्टिफिकेट हो दिव्यांग हो या विजुअली प्रिंसिपल को दिखाई देता हो कि आप दिव्यांग हैं, ऐसे भी बच्चे का एडमिशन इसमें बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी ले लिया जाता है। लेकिन आपके पास एक सर्टिफिकेट हो तो आप अच्छा और अग्रसर हो जाएंगे। इसमें 25% ऑफ द सीट जैसे RTI एक्ट के तहत रिजर्व होता है। और बहुत पेरेंट्स को मालूम ही नहीं होगा RTI एक्ट क्या होता है। इवन इन द प्राइवेट स्कूल वी हैव टू फॉलो दिस RTI रूल ऑफ 25% एडमिशंस। अब इसमें हम चर्चा करेंगे RTI रूल क्या है सर। RTI को लोग बोलते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट विच इज पास इन द पार्लियामेंट ऑन 4 अगस्त। इसमें क्या है, इट गिव्स द पावर टू द गार्जियंस ऑफ पुअर फैमिली दैट देयर चाइल्ड मस्ट बी रीड इन द प्राइवेट एंड द पब्लिक स्कूल्स हैविंग द एज टू 6 to 14 ईयर्स फ्री एंड फेयर एजुकेशन। 25% सीट हर एक स्कूल में, या तो ब्रांडेड स्कूल हो या नॉर्मल स्कूल है, कोई भी स्कूल हो, दे गॉट 25% ऑफ सीट्स मस्ट बी रिजर्व्ड फॉर द पुअर कैंडिडेट्स। ऐसे पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है
उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़े। इसलिए गवर्नमेंट का ये रूल है कि 25% जो सीट्स हैं वो पेरेंट्स आपके लिए रिजर्व्ड है। आप डिमांड कर सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं, ये एक्ट्स के थ्रू फॉलो कर सकते हैं। अब स्कूल का अथॉरिटीज़ पे है कि वो कितना फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, केंद्रीय विद्यालय संस्था में 25% को रिजर्व किया जाता है। एड टू एजुकेशन एक्ट से जो पुअर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी ये सीट्स रिजर्व्ड हैं। बहुत सी जानकारी है केवीएस के बारे में जो हम चाहेंगे देना, और देने में हमें हर्ष भी होगा कि हमारे से ज्ञान से अगर किसी एक पेरेंट्स का भी फायदा हो तो हम उनसे कृतार्थ होंगे, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। अब यह कि केवीएस संस्था के बारे में फ़ी क्या है सर, कैसे एडमिशन लिया जाता है, क्या टेस्ट के कैटेगरीज है, ईच एंड एवरी डिटेल, बहुत सा लंबा वीडियो है ये, तो इसको हम पार्ट बाय पार्ट में लेके चलेंगे। बहुत से केवीएस के रूल एंड रेगुलेशन है, किस किस को प्रेफरेंस दिया जाता है, कैसे कैसे बच्चे का एडमिशन हो सकता है, सारे इसके चार्ट बहुत बड़े लंबे चौड़े हैं और सबको हम बार बार इसे डील करेंगे। पहले आप जान जाइए केवीएस पटना में भी है, और केवीएस पटना में 4 जगह है, कंकड़बाग, बेली रोड, खगौल और दानापुर। कंकड़बाग, बेली रोड, खगौल और दानापुर 4 जगह केवीएस है। नंबर ऑफ सीट्स बहुत सारे हैं, अच्छा पढ़ाई है, टीचर्स की केमिस्ट्री अच्छी होती है। देयर सो मेनी रूल एंड रेगुलेशंस, प्ले स्कूल, डांसिंग कंपटीशन, पेंटिंग, ड्राइंग, सो मेनी थिंग इन द केवीएस केंद्रीय विद्यालय संस्था। पर बहुत से पेरेंट्स को जानकारी ही नहीं रहते, वो मालूम ही उनको नहीं चल पाता और वो उसमें ट्राई भी नहीं करते हैं। तो हम चाहेंगे कि बच्चे पेरेंट्स ट्राई करें, उनको इस चीज़ों को इन्फॉर्मेशन मिले। उसके बाद हमारा बहुत सारे वीडियोस इस पे आने वाला है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आएगा हमारा वीडियोस। उसके बाद हम लोग आर्मी स्कूल को भी करने वाले हैं रिसर्च, उसमें हमारा वीडियोस आने वाला है। और बहुत से ऐसे स्कूल की जानकारी हम अपने बिहार के गार्जियंस को देना चाहेंगे, स्पेशली फॉर बिहार, जो कि